कि ऐसा धार्मिक मामला भड़काने वाला या बाबा साहब से रिलेशन वाला कोई मामला नहीं था। तो हमने उनसे ये बात कही कि क्या ये विश्वकर्मा पूजा किसी मदरसे या किसी चर्च में कर सकते हैं, जो स्थान हिंदू धर्म में चारों धामों का है। वेदी जी जो है वो बहुत ही जो है ना एक सुनियोजित तरीके से जो है इसको प्लान कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो विकास त्रिवेदी के अगेंस्ट जो है पार्लियामेंट जो है स्ट्रीट है जो है वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उस पर ये करते हो रहा है। तो इसके लिए जो है मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि सीधे सीधे जो ना विकास त्रिवेदी जिम्मेदार है। और विकास आपका कहने का मतलब है कि विकास त्रिवेदी के इशारे पर ये सारा। हाँ, तो देखा तो बात सत्य मिली। नीचे पूजा वगैरह वो करके पूजा खत्म कर चुके थे। पंडित जी बाहर आता नजर आया, उसके वीडियोग्राफ वगैरह सारे हैं। फिर हम बुलबुला नहीं है जिसे अगर आपको लगता है कि पानी का बुलबुला है और हम जो इस मामले को भूल जाएंगे, सो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, सिर्फ हमारे समाज के लोगों की कमी है जो इस प्रकार के कृत्य जो है यहाँ करने दे रहे हैं, वरना तो उनकी हिम्मत नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर ले। लेकिन लीगल में आपको एक बात बता दूं राहुल जी, इस मामले में जो बहुजन समाज के मेरे अलावा भी कई एडवोकेट जो है इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, वो इस मामले में एफआईआर जो है नीचे थर्ड बेसमेंट तक जाता हूँ तो वहाँ मैं क्या देखता हूँ 35-40 जो है सफाई कर्मी और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे सभी पूरा स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ पे मूर्ति वो फोटो रख रखी है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। देखिए फोटो में देखे फोटो वीडियो आपने देखी होगी जी। तो वहाँ पे जब मेरी बहस होती है उनसे कि भाई आप क्या कर रहे हो, मैं सवाल जवाब करता हूँ उनसे, तो वो लोग उल्टा मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि भाई आप डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 6 दिसंबर 1956 को जब परिनिर्वाण हुआ था तो ये वही स्थली है। यहाँ पर तमाम अम्बेडकरवादियों की आस्था है। 14 अक्टूबर हो, 6 दिसंबर हो या 14 अप्रैल हो, तमाम लोग यहाँ पर देश विदेश से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले यहाँ आते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं आज यहाँ इसलिए हूँ और ये तमाम लोग जो है वो इसलिए हैं कि कल यानी कि 17 जो तारीख कल गुजरी है 17 सितंबर यानी पेरियार साहब की जयंती के दिन तमाम देश जो है तमाम अम्बेडकरवादी पेरियार साहब की जयंती के मनाने में व्यस्त थे। उसी समय पर कुछ मनुवादी लोगों ने यहाँ घुस करके पूजा पाठ की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस पवित्र स्थली का हिंदुईकरण करने का काम किया है। मेरे साथ कुछ एडवोकेट हैं, मेरे साथ विजय बौद्ध हैं। विजय बौद्ध के परिचय में मैं बता दूं कि जब ये बिल्डिंग नहीं बनी थी तो हसदो इंडिया नामक एक संगठन था जो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर एक प्रोग्राम को आयोजित करता था। उसके संस्थापक हैं एडवोकेट सत्यप्रकाश जी हैं, आप तमाम लोग हैं, वीर सिंह जी हैं। मैं तमाम लोगों से एक करके बातचीत करूंगा कि पूरा मामला है क्या। बताइए वकील साहब, पूरा मामला क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल इसमें एक पूजा हुई, जिस पूजा को इन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि विश्वकर्मा पूजा हो रही है, लेकिन हमारे हिसाब से वो विश्वकर्मा पूजा नहीं बल्कि भूमि पूजन था। क्योंकि कल जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन का आयोजन किया था और ये भूमि पूजन या विश्वकर्मा पूजा इन्होंने किया। तो कल रात भी एक शिकायत दी गई, उसके बाद में आज दोपहर को एक पूरी टीम ने एक शिकायत दी जिसके ऊपर एफआईआर का दबाव पुलिस पे बनाया गया। और आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है और एफआईआर जो दर्ज होगी वो SC/ST एक्ट में और आईपीसी के मुकदमों में एफआईआर दर्ज हो रही है। और मामला ये है कि SC/ST एक्ट के अंडर में एक सेक्शन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन T, विच वो जो कहता है कि एनी पर्सन हु डिफाइल द रेपुटेशन ऑफ ए हाईली एस्टिमेट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, यानी अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू रखने वाला इंसान की जगहों को अगर आप अपमानित करते हो तो उसमें एफआईआर दर्ज होगी। इस मामले के अंदर अभी जो SHO साहब का रुख था, SHO साहब ने ये कहा कि वो सामान्य रूप से कुछ जो यहाँ पर वर्कर थे, लेबर थी, वो काम कर रही थी और ये ऐसा धार्मिक मामला भड़काने वाला या बाबा साहब से रिलेशन वाला कोई मामला नहीं था। तो हमने उनसे ये बात कही कि क्या ये विश्वकर्मा पूजा किसी मदरसे या किसी चर्च में कर सकते हैं, जो स्थान हिंदू धर्म में चारों धामों का है, जो स्थान मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना का है, वही स्थान अम्बेडकराइट लोगों के लिए इस 26 अलीपुर रोड का है। और अगर आप ये सोचते हो कि कोई भी पूजा हम कर लेंगे, मैंने उनसे ये भी बात बोली कि ये कोई बोध गया का बोधि मंदिर नहीं है जहां अंदर भगवान बुद्ध की तस्वीर होगी और बाहर जो है किसी देवी देवता की तस्वीर होगी। ये कोई ऐसा समय नहीं है जहां आप किसी को भी स्थापित कर दोगे, क्योंकि एक मूर्खों का कस्टम अगले मूर्खों का रिवाज बन जाता है। अगर आज ये कर लेते हैं तो कल ये कहेंगे कि पिछली साल भी हुआ था और फिर हमारे हाथ जो है कानूनी सामाजिक रूप से कट जाएंगे। तो हमारी पूरी मंशा ये थी कि इस मामले में जैसे तैसे हो एफआईआर दर्ज हो और कई संगठन के लोगों ने यहाँ पर आकर
जो एफआईआर दी है, जैसे कल राजवीर जी ने एक एफआईआर दी थी, आज एरल कैन साहब ने एक एफआईआर की वो शिकायत दी। हमने डीसीपी साहब से, उन्होंने जो है डीसीपी साहब हमसे 5:30 बजे मिले, जबकि हमने उनसे समय 2 बजे का लिया था। उसके अलावा उनकी नज़रों में ये लग रहा था कि छोटा मामला है। तो हमारा सबमिशन बस यही था कि आपकी नज़रों में ये मामला छोटा हो सकता है, परंतु बहुजन समाज के नज़रों में ये मामला छोटा नहीं है, क्योंकि ये बहुजन समाज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानता है, और 22 प्रतिज्ञाओं में से जो पहली प्रतिज्ञा वो ये है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। और उसके बाद भी अगर आप ये कोई भी प्रपंच रखते हो या कोई भी माइथोलॉजी के हिसाब से काम करते हो, तो हमारे लिए, भारत के दिल दिल्ली और दिल्ली के जैसे शहरों के लिए, हमारे लिए ये एक शर्म की बात होगी अगर हम इस प्रकार का कोई भी कृत्य जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सम्मान में अगर हम ना रोक पाए, तो हम वकीलों का और सामाजिक लोगों के लिए ये बहुत निराशाजनक बात होगी, क्योंकि पूरा भारत आज देखता है कि दिल्ली के लोग या दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूवमेंट क्या है। और इस मामले में अगर एफआईआर होती है, वैसे तो अभी आश्वासन डीसीपी कलसी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इस मामले में एफआईआर कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे सामने एसएचओ साहब को भी फ़ोन किया, परंतु कहीं ना कहीं जब तक हमारे हाथ में एफआईआर की कॉपी नहीं आ जाती, कुछ भी कहना इस मामले में जल्दबाजी होगी। एक सवाल बार बार ये उठता है, हमेशा लोग कहते हैं कि सरकारी बिल्डिंग है, किसी के चाचा की थोड़ी है, कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है। देखिए, अगर सरकारी बिल्डिंग है तो ये जो आप प्रपंच कर रहे हो, ये सबसे पहले आप जाकर पार्लियामेंट में कीजिए। दूसरी बात, सरकारी पार्लियामेंट में तो हुआ है उद्घाटन। नहीं, पार्लियामेंट में आप अब करिए ना, अच्छा सेशन चल रहा है, अब करिए ना। जो सेंगोल की आप बात कर रहे हो या उस नोटंकी की बात कर रहे हो, मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपकी जो नॉलेज है वो कमजोर है। जब चंद्रयान मंगल पे गया था ना, तो उस पर किसी ने मिर्च और नींबू नहीं टांगे थे, किसी ने उस पर साथिया नहीं बनाया था। अगर आप ये सोचते हो कि मिर्च, नींबू और जो ये साथिया वगैरह बनाने से आपका नाम राष्ट्र में होगा या हम नहीं रोक सकते, तो आपने चंद्रयान पर क्यों नहीं लगाया। दूसरी बात, अगर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का वो स्थान है जो चंद्रमा से कम नहीं है, और इसमें कोई टोना टोटका, ये जादू मिर्च, ये कुछ चीज़ यहाँ पर हम होने नहीं देंगे। अगर यहाँ होगी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं होंगी। आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा होंगी, क्योंकि आप कानून से संबंधित है, एडवोकेट है, तो मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ आपसे कि अगर सपोज करिए, क्या आपको मालूम हुआ है कि किसके इशारे पर यहाँ पर ये सारी घटनाएं घटी गई हैं? कोई अभी तक जांच हुई है? कोई यहाँ पे जो लोग थे, जो लोग कल लोगों ने आकर के पकड़े, उन्होंने कुछ कबूल किया है कि हमको किसने भेजा था, किसके इशारे पर सारा काम? देखिए राहुल जी, ये बातें जो हैं बहुत सारे लोगों को पता है, परंतु अगर मैं इस मामले में कोई भी अपना स्टेटमेंट देता हूँ तो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि ऐसा होता है, एक फौज में एक लड़ाई होती है बिस्फायर, और हमारे लोगों के साथ वही होता है। तो जब तक हमारे पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज इन्वेस्टिगेशन के मार्फत नहीं आ जाते, कुछ भी नाम लेना जल्दबाजी होगी। पुलिस ने कहा है कि हम एफआईआर कर रहे हैं, डीसीपी से मिलकर के आए और एसएचओ से बात हुई है, लिखित रूप में कई संगठनों द्वारा कंप्लेंट दी गई है। विजय बौद्ध हमारे साथ मौजूद हैं। बौद्ध जी, जो पुलिस की कार्रवाई है, जो अभी तक पुलिस का रुख है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइए। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है हमेशा जो है ये बात कहता है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे पास जो है, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, और पिछली बार जो है 15 जनपद पे जो इंसिडेंट हुआ था, बाबा साहब के सामने जो है शिवलिंग और त्रिशूल लगा के जो इन लोगों ने जो कृत्य किया था, वो आम हमारे जो बहुजन साथी हैं उनकी भावनाओं को आहत करने का, और मैं तो कहूँगा एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने का, एक दंगा भड़काने का काम जो है यहाँ पर जो किया जा रहा है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है विकास त्रिवेदी जी। विकास त्रिवेदी जी जो है वो बहुत ही जो है ना, एक सुनियोजित तरीके से जो है इसको प्लान कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो है विकास त्रिवेदी के अगेंस्ट जो है पार्लियामेंट जो है स्ट्रीट है जो है, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर बोस साहब और हम लोग जो है, मौर्य जी हमारे साथ हैं, जो एडवोकेट मोनिका सिंह और बहुत सारे साथी जो हम लोग वहाँ पर गए थे, और बाकायदा हम लोगों ने जो है वहाँ पर कंप्लेंट की थी। जो आप ये देखिए, ये उसकी कॉपी है, और साथ में हम लोगों ने जो है ये वहाँ की फ़ोटो भी लगाई थी। लेकिन आज तक जो है पुलिस के कहने पे जो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई? आज तक कोई एफआईआर नहीं। ये जो 15 जनपद वाली घटना, ये कितने दिन पुरानी है? ये फरवरी में हुई थी। फरवरी में? शिवरात्रि की। ये शिवरात्रि में जो है, ये 27 फरवरी 2023 की, ये 6-7 महीने के बाद में पुनः जो है घटना को दोहराया जा रहा है। ये क्या है, ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये देख रहे हैं। लेकिन इनको शायद ये पता नहीं है कि बाबा साहब के अनुयायी जो है वो सतत जो है ना कानूनी प्रक्रिया से होते हुए जो ना कार्रवाई कर रहे हैं। जो है अब आप देखिए कि जिस तरीके से कल ये जो करते हुआ, इसका
सिर्फ और सिर्फ दोषी जो है वो विकास त्रिवेदी है। मैं सीधा जो है स्पष्ट अक्षरों कहना चाहता हूँ, इसका जो डायरेक्टर विकास त्रिवेदी जो है वो डायरेक्टर है, वो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनकी देखरेख में लेकिन अभी वो खुद ये कहते हैं कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। ठीक है, वो ये कहते हैं कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, कि मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन पावर ना होते हुए जो है विकास त्रिवेदी जी जो है वहाँ के सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो एम्प्लॉइज़ को वहाँ से निकाल देता है। ठीक है, और उसके बावजूद जो है कि जब हम लोग भी यहाँ पर आते हैं 26 अलीपुर रोड पर जो है बाबा साहब को नमन करने जो है, उसके बावजूद जो भी हम लोग सामान लेके आते हैं वो हम लोग जो रिसेप्शन पे छोड़ देते हैं। हमारा बैग है और सूटकेस है, कोई कुछ भी चीज़ें होती हैं। लेकिन कल हमारी एक बहन जो है यहाँ पर आई और वो गलती से जो ना बेसमेंट में चली गई और उन्होंने ये चीज़ देखी कि भी ये चीज़ें हो रही है। उन्होंने जो है मुझे फ़ोन किया कि विजय भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं कल बाबू मूलचंद जी की जो है वो आदरांजलि सभा थी, हम लोग वहाँ थे। मैंने तभी जो है बड़े भाई विनय रतन जी से बातचीत हुई, भाई चंद्रशेखर जी बिजी थे इसलिए उनसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन विनय रतन जी की बातचीत हुई भाई चंद्रशेखर से। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग सारे जो है ना सभी लोग मिलके जो है हम लोग तैयार है और हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और कल जो है यहाँ जो हुआ वो क्या है, ये लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है यहाँ से जो एक मतलब एक सांप्रदायिक दंगा जो ना वो यहाँ से शुरू और पूरे देश में हो। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में जो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, उसके बावजूद भी है बाबा साहब के जो है महापिंडवान स्थल पर ये करते हो रहा है। तो इसके लिए जो है मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि सीधे सीधे जो ना विकास त्रिवेदी जिम्मेदार है। और विकास आपका कहने का मतलब है कि विकास त्रिवेदी के इशारे पर ये सारा काम ये सारा जो काम अच्छा, एक सवाल ये निकल करके आता है कि 6-7 महीने पहले 15 जनपद पर सेम घटना हुई जी, कोई FIR नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मतलब आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं हुई। अब 6-7 महीने के बाद में 26 अलीपुर रोड पर सेम घटना दोहराई जा रही है। जब पहले FIR आपकी नहीं एक्सेप्ट हुई, अभी आपको क्या लगता है कि दोबारा इसमें FIR होगी? नहीं होगी तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए अगला कदम ये होगा कि भी हम सारे देश में जो है आप हमारे साथियों के माध्यम से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे। और जिस तरीके से जो है आप ये देखिए इन्होंने जो है 2019 में जो है यहाँ रोका गया। आप ये देखिए पिछले लंबे समय से जो है जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था 2006 से जो है ऑफिशियल प्रोग्राम जो चल रहा था कि उस प्रोग्राम को जो है ये 2019 में आके जो है रोक देते कि भाई ये जो है ये प्रोग्राम जो है ये नहीं हो सकता, लेकिन इनके प्रोग्राम हो सकते हैं जो बाबा साहब की विचारधारा के विरुद्ध है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित जो प्रोग्राम पिछले 25 साल से हो रहा था उसके लिए अनुमति नहीं है, लेकिन इस पवित्र स्थान पर ब्राह्मणों के द्वारा बुला करके पूजा पाठ की अनुमति है। मेरे साथ वीर सिंह बौद्ध जी हैं। वीर सिंह बौद्ध जी, एक सवाल मैं आपसे लूँगा और बाद में एक सवाल लास्ट में क्या नाम वकील साहब से लेंगे। सवाल ये है कि जिस प्रकार से कल से एक बात सोशल मीडिया में बड़े जोर शोर से उठाई जा रही है कि जिस प्रकार से बौद्धों के 84,000 मठों को कहीं ना कहीं काबू में कर लिया गया, ठीक उसी प्रकार से जो अब ये नई सदी में 21वीं सदी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से हो या अन्य किसी बहुजन महापुरुष के नाम से हो जो स्मारक बने हैं उन पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सर जय भीम। मोडस ऑपरेंडी तो वही नज़र आ रही है। हाँ। कल मेरे को हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष जो है ना महेश जी ने फ़ोन किया। मैं बस में था, मैं डॉक्टर रितु के धरने पर आ रहा था और मैं GTB नगर पहुंच लिया था। उन्होंने बताया कि आप फटाफट जो है 26 अलीपुर रोड पहुँचे, वहाँ जो है विश्वकर्मा की पूजा हो रही है। तो मैं वहाँ ना उतर के मैं सीधा यहीं आ गया। सबसे पहले तो मैं बस में था ही, मैंने 2:32 पे PCR कॉल कर दी थी। जैसे 100 नंबर पे कॉल हुई आपने? 100 नंबर? हाँ, मैंने कर दी 2:32 पे। तो फिर यहाँ तो देखा तो बात सत्य मिली। नीचे पूजा वगैरह वो करके पूजा ख़त्म कर चुके थे। पंडित जी बाहर आता नजर आया, उसके वीडियोग्राफ वगैरह सारे हैं। फिर हमने जो है ना PCR कॉल की थी तो PCR भी आ गई और लोकल पुलिस भी आ गई। पंडित जी को हम जो है ना उनकी गाड़ी में बैठा कर हमने थाने पुलिस के हैंड ओवर कर दिया और अपनी कंप्लेंट दे दी। मैंने दी थी सिंपल कंप्लेंट, उन्होंने उसको रिसीविंग नहीं दी। ये बातें फिर ये सारा काम होने के बाद मैं चला गया आर्ट फैकल्टी रितु जी के धरने पे। तो वहाँ महमूद प्राचा, बेनीवाल सर और दूसरे वकील और सारा समाज इकट्ठा था। मैंने वहाँ उनको बताया वहाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ है।
तो उन्होंने खुद जो ना वो बोले हम भी कंप्लेंट बनेंगे, हमारी भावना आत हुई है, ये सारा भी वो कहते हैं ना, ये फोटोग्राफ जो ना आप देख लीजिए। एसीपी साहब ने हमारे पास आए हैं एसीपी साहब ने कहा था कि पूजा तो हो ही नहीं, क्योंकि ये कभी करते हैं। तो फिर फ्रेश कंप्लेंट बना करके हम 2 कंप्लेंट हैं उसमें, बेनीवाल वकील साहब और मैं। तो हमने 9 बजे इन्होंने बड़ी मुश्किल से कंप्लेंट रिसीव की। भ्राता जी अड़ गए कि आप इस पर या तो रिफ्यूज़ करो और या रिसीव करो। वो ड्यूटी अफसर बोले मैं एसटीओ साहब से बात कर लेता हूँ। बुलाइए, आप उनका पार्ट नहीं है अभी, ये आपका पार्ट है क्योंकि आप इस सीट पर हैं, आप इसको रिसीव करेंगे, अपना उनको दिखाएंगे। अगर ऐसा कुल मिला के बात वो है कि ये पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आकर के ये सारी चीज़ें देखी और इनसे इन्होंने कंप्लेंट भी दी है। मैं एडवोकेट सत्यप्रकाश जी हूँ, उनसे थोड़ा सा एक बात जो निकल करके आती है वो यही आती है कि फरवरी में 15 जनपद पर सेम घटना हुई। आप तमाम लोगों ने शोर शराबा मचाया, लिखित रूप में कंप्लेंट दी, FIR नहीं हुई। अभी 6 महीने के बाद में दोबारा सेम जो है वो सेम घटना को दोहराया जा रहा है। क्या लगता है इस बार भी आप शोर शराबा मचा करके रह जाएंगे या कुछ लंबा प्लान कर रखा है? देखिए, अगर आप मुझसे ये सवाल लीगल पूछ रहे हैं, हाँ, तो लीगल में आपको जवाब दे दूं उस मामले के अंदर या इस मामले के अंदर, जिस मामले में बहुजन समाज के एडवोकेट शामिल हो जाते हैं ना, उसमें हार नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हैं उसकी घटना की तुलना इससे कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये 26 अलीपुर रोड है, कोई जनपद या रोड वोड नहीं है। यहाँ पे घुसोगे भी ना तो आपको दिन में तारे दिखा दिए जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इसकी तुलना उससे 15 दिन पहले, 16 दिन पहले, 17 दिन पहले, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आज के बाद में 26 अलीपुर रोड की तरह आप मुड़ के भी देख लेना। कानूनी रूप से आप ये अगर मुझसे डायरेक्ट ये सवाल पूछ रहे हैं कि उस मामले में तो FIR नहीं हुई, इस मामले में करा लेंगे क्या आप यही सवाल पूछे तो मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन बर्निंग की FIR हमने कराई, इसकी भी FIR हम कराएंगे। रही बात बाई हुक बाई क्रुक बाई लीगल, और जब तक जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में हम लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई पानी का बुलबुला नहीं है जिसे अगर आपको लगता है कि पानी का बुलबुला है और हम जो इस मामले को भूल जाएंगे, सो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, सिर्फ हमारे समाज के लोगों की कमी है जो इस प्रकार के कृत्य जो है यहाँ करने दे रहे हैं, वरना तो उनकी हिम्मत नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर ले। लेकिन लीगल में आपको एक बात बता दूं राहुल जी, इस मामले में जो बहुजन समाज के मेरे अलावा भी कई एडवोकेट जो है इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, वो इस मामले में FIR भी दर्ज होगी और हमें समुचित जो इन्वेस्टिगेशन भी इसमें होगी। चलिए, तो ये तमाम वो लोग और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप शायद इसका जब 26 अलीपुर रोड दिखाते हैं तो आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए कि इसके अंदर बाबा साहब की जो है स्टैचू नहीं लगी हुई है सामने, देखिए किसकी लगी हुई है। दूसरा, इसके अंदर जो लगा हुआ है सेव नो ड्रग्स, बाबा साहब के प्रेमाइसिस में, प्रांगण में, अगर आप ये दुनिया को दिखाना चाहते हो कि ये जगह जो है ड्रग्स यहाँ पर जो है का लेन देन है, तो वो चीज़ें गलत है। और आज ये इन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि सुबह से हम इसी उसमें थे कि इन दोनों का जवाब लिया जाए, तो कल तक ये दोनों चीज़ें भी आपके सामने क्लियर होंगी। और सर प्लीज़, ये पूजा करने वाले का नाम था सोमनाथ सन ऑफ श्यामलाल, और ये रहने वाला 10/11 मालवीय नगर। मैंने उससे पूछा था और मैंने पुलिस के हैंड ओवर किया थाने में ले जाकर के, उन्हीं की गाड़ी में साथ गया था। अब उन्होंने क्यों छोड़ दिया, और उसने ये बताया तेरे से किसने ऑर्डर दिया था ये काम करने के लिए। उसने बताया कोई मिस्टर कौशिक हैं, मैंने उनके ऑर्डर से काम किया है। और इसमें जो है ना यहाँ के जो स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ, उसकी मिली भगत थी, क्योंकि कल उन्होंने काफ़ी हमारे साथ भी जो है ना समझो ठीक व्यवहार नहीं किया। तो ये वो तमाम लोग थे जिन लोगों ने कंप्लेंट कराई हैं, जो लोग यहाँ पहुँचे थे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रोहित गौतम है और मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का काम देखता हूँ दिल्ली और यूपी में। कल जब आप यहाँ पहुँचे थे, आप पहले वो लोग हैं जो यहाँ पर आपने अपना आंखों देखा, हाल जो देखा, क्या था पूरा मामला? देखिए, दरअसल हम जो है पार्टी ऑफिस पे थे, तो हमें वहाँ से सूचना मिलती है हमारे उच्च पदाधिकारियों के द्वारा कि भाई अम्बेडकर भवन में कुछ ऐसी जो है वहाँ पे असामाजिक घटना जो है घट रही है। मैं तुरंत आता हूँ यहाँ से, पहले तो मेरे को एंट्री नहीं करने देते। जब उन्हें पता लगती है भीम आर्मी का व्यक्ति है, फिर उसके बाद अंदर रिसेप्शन से मेरे को नहीं घुसने देते। मैं किसी तरह ज़बरदस्ती करके जो है नीचे 3rd बेसमेंट तक जाता हूँ, तो वहाँ मैं क्या देखता हूँ 35-40 जो है सफाई कर्मी और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे सभी पूरा स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ पे मूर्ति फोटो रख रखी, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। देखिए फोटो में, देखे फोटो वीडियो आपने देखी होगी।
देखिए। जी, तो वहाँ पे जब मेरी बहस होती है उनसे कि भाई आप क्या कर रहे हो, मैं सवाल जवाब करता हूँ उनसे, तो वो लोग उल्टा मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि भाई आपको किसने आने दिया, आप यहाँ आ कैसे सकते हो। मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करी गई, मेरे साथ छोटा भाई था मनीष जो है उस पर हाथापाई करने की कोशिश करी गई, और फिर उल्टा हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि हमने जो है ड्रिंक कर रखी है। भाई उस चीज़ का जब हमने कहा आप मेडिकल करा लो, उनका कोई जवाब नहीं उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर वो माफ़ी मांगते नजर आए। सारा जो है उन्होंने हमें बहुत कोशिश करी कि हमें हटा दे, लेकिन जब वो हमें नहीं हटा पाए तो उन्हें मजबूरन जो अपना सारा यहाँ से हटाना पड़ा सिस्टम जो पूजा पाठ का लेके बैठे हुए थे, जिसके लिए तो काफ़ी ये क्या प्रत्यक्षदर्शी हैं, इनके सामने घटना घटी, इनके साथ हाथापाई हुई और इनके ऊपर आरोप भी लगाए गए। इस वीडियो को बनाने का और खासतौर से यहाँ खड़े होकर के बनाने का उद्देश्य जो था वो यही था कि ताकि देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को पता चल सके कि आप कितने भी जय भीम के नारे लगा लीजिए, लेकिन अगर बाबा साहब के उस पवित्र स्थान पर जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डेथ हुई थी वहाँ पर हिंदू पूजा पाठ करते हैं तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा कलंकित होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मुंह पर भी तमाचा लगता है कि जो नकली जय भीम करने वाले दिल्ली में घूम रहे हैं और आज यहाँ पर 1000-2000 आदमी इकट्ठा नहीं होता है, तो समझ जाइए आपकी विरासत उसी प्रकार से छिनेंगी जिस प्रकार से 84,000 स्तूप छिन गए, जिस प्रकार से गया का जो बौद्ध गया मंदिर है उस पर आधे से ज़्यादा पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर ये इमारत जो बनी है ये भी छिन जाएँ, जो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बनाई हैं वो भी छिन जाएँ, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपका नकारापन आप इन सारी इमारतों की छिन जाने की सबसे बड़ी वजह होगी। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, 26 दिल्ली पर रोड, दिल्ली।